हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो नोटिस रेलवे ने जारी किया है। ईस्टर्न रेलवे की तरफ से 3115 अप्रेंटिस की पोस्ट जारी की गई है। तो चलिए नोटिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नोटिस में आपको क्या दिया गया है। तो नोटिस को एक बार पूरे को गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट क्या रहेगी। तो आपकी जो फॉर्म फिलअप डेट है वो 24 तारीख से स्टार्ट होगी और 24 सितंबर से स्टार्ट होगी और 23 अक्टूबर तक खत्म होगी। तो आपको लगभग पूरा एक महीना इन्होंने फॉर्म फिलअप डेट के लिए दे दिया है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट होंगी। आप ऑफलाइन अगर सबमिट करेंगे या किसी और मोड से सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी मान्य नहीं होगी। ठीक है। आगे देखो, बोला गया है कि आपको जो लिंक है वो 24 सितंबर को वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, उससे आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको किस कैसे कैसे आपकी वैकेंसी है, कैसी कैसी पोस्ट है, कौन से डिवीजन में कितनी पोस्ट रखी गई है। तो यहाँ पे हावड़ा डिवीजन में देखो, टोटल फिटर में आपको वैकेंसी दी है 281, वेल्डर जीएनई में 61, मैकेनिकल एमबी में 9, मैकेनिकल डीएसएल 17, मैकेनिस्ट आपकी 9 है, कारपेंटर 9 है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन देखोगे तो 220 है और टोटल आपकी 659 वैकेंसी है। ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर वैकेंसीज देख लेना। फिर आपको आपकी जो यहाँ पर डिसेबिलिटी वाले वो है उसमें भी आपको दे रखे हैं। डिसेबिलिटी में आपको क्या दे रखा है, जैसे कि वेल्डर में आपको ईएसएम में 3 दे रखी है, इसमें फिटर में आपको 9 दे रखी है। इस तरीके से आप देख लो, यहाँ पे टोटल आपको वैकेंसी दे रखी है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी दूसरा है लिलुआ वर्कशॉप। इसके अंदर लिलुआ वर्कशॉप में आपको क्या दे रखा है, फिटर में टोटल वैकेंसी है 240, मैकेनिस्ट की है 33, टर्नर की है 15, वेल्डर जीएनई 204, पेंटर जनरल 15, इलेक्ट्रीशियन 45, वायरमैन 45, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग 15 और टोटल है आपकी 612 वैकेंसीज। ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर आपको सियालदा डिवीजन के बारे में बताया गया है। इसमें कितनी वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन फिटर यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 47, ऐसे ही फिटर की 60, वेल्डर की 20 और किससे ज्यादा आपको दी गई है 114 दी गई है मैकेनिकल फिटर में। ठीक है। तो आपको टोटल ऐसे ही मिलाकर 440 वैकेंसी, 440 पोस्ट आपकी यहाँ पर सियालदा डिवीजन में निकाली गई है। फिर है आपका फिर आ गया है आपका कंचरापारा वर्कशॉप। इसके अंदर आपको फिटर की वैकेंसी टोटल दी गई है 60, वेल्डर की है 35, इलेक्ट्रीशियन की है 65, पेंटर कारपेंटर करके ऐसी 9 8 3 6 आपको दे रखी है और टोटल है यहाँ पे 187 पोस्ट। ठीक है। इस डिवीजन में आपकी टोटल 187 पोस्ट है। आप अपने अपने डिवीजन के अकॉर्डिंग आप क्या है अपने उसमें आप देख लेना कि आपकी आप जो भी करना चाहते हैं उसमें कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर है मालदा डिवीजन। मालदा डिवीजन में इलेक्ट्रीशियन की टोटल वैकेंसी है 40, रेफ्रिजरेटर एंड एसी और एसी मैकेनिक की है आपकी 6, फिटर की है 47, मैकेनिकल डीजल 38 और टोटल यहाँ पर दी गई है आपको 138 138 वैकेंसी। ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पर आपको दे रखी है, यहाँ पर आपको आसनसोल डिवीजन के बारे में दे रखा है। फिटर की टोटल वैकेंसी है 151, टर्नर की है 14, वेल्डर की अच्छी वैकेंसी है 96, इलेक्ट्रीशियन की 110 है और टोटल यहाँ पे है 412। टोटल आपकी पोस्ट है 412। जमालपुर वर्कशॉप, जमालपुर वर्कशॉप में फिटर की टोटल पोस्ट है 251, वेल्डर की 218 अच्छी पोस्ट, अच्छी वहां पे वैकेंसी है, मैकेनिस्ट 47, टर्नर 47, इलेक्ट्रीशियन 42, डीजल मैकेनिक 62 और टोटल आपके 667 वैकेंसी यहाँ पर इस जमालपुर डिवीजन में आपको दी गई है। ठीक है। अब देखो रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो रिजर्वेशन से रिलेटेड लिखा है, ऑल कैंडिडेट्स irrespective of community may be considered against UR training slot subject to fulfillment of parameter। पैरामीटर पे आप लोग बिल्कुल एलिजिबल होने चाहिए उसके यूआर कैंडिडेट्स। कोई भी रिलैक्सेशन यूआर कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। नो एज रिलैक्सेशन इज एज रिलैक्सेशन टू कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व ट्रेनिंग स्लॉट वेदर यूआर हो, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो। However, against the training slots earmarked for specific communities जैसे कि SC है, ST है, OBC है, only candidates belonging to that community will be considered, उन्हें consider किया जाएगा। ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या रहेगी। फिर आ गए हैं आपके पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज सुइटेबल फॉर डिफरेंट पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफॉर्मिटीज दे दी गई है कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए कौन सी डिफॉर्मिटी यहाँ पर सुइटेबल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिटर के लिए लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज फ्रॉम वन साइड कैन ज्वाइन, ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टर्नर के लिए लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज फ्रॉम वन साइड, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैकेनिस्ट ओनली स्मॉल फिंगर डैमेज कैन ज्वाइन, अगर किसी की स्मॉल फिंगर डैमेज है तो वो मैकेनिक ज्वाइन कर सकता है। वेल्डर के लिए कौन ज्वाइन कर सकता है? अ पर्सन विदाउट लेग एंड विदाउट 3 फिंगर्स, किसी के पैर नहीं है या 3 फिंगर नहीं है और एक हाथ की, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रीशियन पार्शियली लोअर लिम्ब कैंडिडेट्स कैन बी एकोमोडेटेड, उन्हें एकोमोडेट करा जा सकता है। पेंटर के लिए वन अपर एंड लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज, अगर ऐसा है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कारपेंटर के लिए भी आपको सेम आपकी एलिजिबिलिटी दी है। ठीक है, फिर रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, ये इस तरीके से आपको सारी एलिजिबिलिटी दी गई है, कौन ज्वाइन कर सकता है, तो ये लोग आप ये अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई डिसेबिलिटी वाली चीज। अब एज की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स की जो एज है वो कितनी रहनी चाहिए? 15 साल मिनिमम हो और 24 साल मैक्सिमम हो। ठीक है, इससे ज्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द एज एज रिकॉर्डेड क्या होनी चाहिए? जो 10th में आपकी जो एज लिखी गई होगी उसे माना जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है आपके। अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट्स। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 29 साल तक ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद 3 साल का OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए है और 10 साल का पर्सन विद डिसेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया गया है? फेलिंग टू डू सो विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है? कैंडिडेट्स अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ द रिलैक्स क्राइटेरिया वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में आप कर रहे हो कि हाँ मेरे साथ मैं इस कास्ट का हूँ या मुझे ये डिसेबिलिटी है, जो भी है उसका आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 10th क्लास एग्जामिनेशन हो चुका हो आपका, और इट्स इक्वलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम। कितने? विद मिनिमम मार्क्स 50%, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड शुड ऑल्सो पसेस, और आपके पास क्या होना चाहिए? नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय SNCVT और SCVT, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस की आपको बता रखी है, ये मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड आपको चीजें बता रखी हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया कि मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाय गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर। ठीक है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल, तो उन्होंने बता दिया है क्या पोस्ट, किस पोस्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए, जिससे आप वहां पर जिस गैजेट डॉक्टर से आप वहां पर साइन कराएंगे अपनी मेडिकल फिटनेस पर। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो आपको दिया गया है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग स्लॉट ऑफ अ यूनिट ऑफ ईस्टर्न रेलवे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट के बेस पे होगी। प्रिपेयर कैसे होगी, वो कैसे बनाई जाएगी? प्रिपेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा डिटेल्स फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जो भी आप अपनी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे उसके हिसाब से बच्चों को वहां पे चुना जाएगा। ठीक है, the formula given below in para will be followed for determining the merit if any candidate fills up, किसी ने wrong information भरी है अपने फॉर्म में, will be cancelled, उनको क्या कर दिया जाएगा? उस फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, दिस सिलेक्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन, DV के लिए जो सिलेक्ट होगी लिस्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स इन आपकी 10th में और ITI में, जो आपका एवरेज मार्क्स रहेंगे, जो एवरेज मार्क्स होंगे उससे क्या निकाली जाएगी? मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। दोनों के मार्क्स को टोटल करके 2 से डिवाइड किया जाएगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा, उससे मेरिट लिस्ट निकलेगी आप लोगों की। उसके बाद इसके बेस पर आपको क्या किया जाएगा? DV के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स टेकिंग द एवरेज ऑफ परसेंटेज, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं
आपको नोट में दिया गया है, इन केस टू कैंडिडेट्स हैविंग द सेम मार्क्स, अगर दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स होंगे तो किस कैसे प्रेफरेंस कैसे करेंगे, जो बड़ा होगा एज में उसे प्रेफर कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो द कैंडिडेट हु पास द मल्टीकुलेशन एग्जामिनेशन अर्लियर, जिसने 10th पहले पास किया होगा उसको ले लिया जाएगा, ठीक है, अगर एज भी सेम हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन थी। फीस से रिलेटेड अगर हम देखें तो आपको एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी है, 100 रुपए है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी आपकी, ठीक है। और नो फी इज टू बी पेड बाय दी SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट्स, ठीक है। वीमेन कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी के हो उन्हें फीस नहीं पे करनी है, और ये SC ST और PWD वालों को भी फीस पे नहीं करनी है, बाकी सबको 100 रुपए जो है वो फीस पे करने होंगे, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर आपको पूरी दिया गया है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने होंगे, आपको सब तैयार रखने हैं अपने पास, स्कैन फोटोग्राफ है, स्कैन सिग्नेचर है, आपकी 10th की मार्कशीट है, ITI का सर्टिफिकेट है आपके पास, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपके पास, SC ST OBC EWS जो भी आप जिससे भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो होना चाहिए, PWBD का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप उससे अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी इस नोटिस से रिलेटेड। तो कोई भी जो इसमें इंटरेस्टेड हो, ये आपकी जो जॉब्स होती हैं ये आपकी बहुत फिक्स्ड जॉब्स नहीं होती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के लिए होती हैं। और यहाँ पर आपको नोटिस में ये भी दिया गया है कि जो भी जो यहाँ पर नोटिस में दिया गया है आपको पोस्ट दी गई है वो किसी भी टाइम इन पोस्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके आपके सामने है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं, सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो फॉर्म भरने में वो 24 अक्टूबर से पहले पहले इस फॉर्म को भर देना, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तो सभी अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।